राना साहब, ओवर टू यू। आप शायद वाकई इसलिए भी ज़्यादा अहम है ये वाली बात क्योंकि उस वक्त भी जब सैलाब था तब आप ये ज़रूरी जिम्मेदारी वज़ीर आज़म के साथ संभाल रहे थे, अभी भी आप उसी तरह संभाल रहे हैं ये इस हवाले से। तो ये बताएं, ये कौन सा फंड था और ये क्या एलिगेशन है जो कि बार बार समटाइम इट इज़ द पीटीआई, द अदर टाइम इट इज़ द पीपल्स पार्टी, ये क्यों आपकी तरफ आ रहा है अगेन एंड अगेन, टाइम एंड अगेन? लेकिन सबसे पहले तो बहुत ही अफसोसनाक है कि इतनी जानें गई और ये जो क्लाइमेटिक चेंजेस हैं ये अब इस जो वनरेबिलिटी पाकिस्तान जिसमें एग्जिस्ट करता है इट इज एविडेंट नाउ। और हमें जो है सबको जो हुकूमती इदारे हैं, जो हुकूमतें हैं सूबाई और जो वफाक है, उनको एक कोलैबोरेशन कोऑर्डिनेशन से इन मामलों को डील करना पड़ेगा। और जितनी भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करेंगे वो क्लाइमेट रिजिलियंट इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। और जो भी अर्बन या रूरल प्लानिंग की जाती है इन एरियाज में जो फ्लड हिट होते हैं, वहां इस चीज का इदराक रखना होगा कि जो फ्लड के फ्लो के एरियाज हैं वहां कंस्ट्रक्शंस को इलीगल करार देना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर कंस्ट्रक्शंस हुई हैं तो उनको वहां से ना सिर्फ रिमूव करना होगा बल्कि उनको शिफ्ट करना होगा, जिसमें सूबाई रोल बड़ी अहमियत अख्तियार करता है। तो यहाँ अभी तो ये बात नहीं है कि हम ब्लेम करें, फिंगर पॉइंटिंग करें, क्योंकि एक नेचुरल डिजास्टर है और उसके अंदर आप जितनी भी तैयारी करें, जब ये उसके सामने इंसान की तैयारी जो है वो फिर भी कम पड़ जाती है जब इस तरह के डिजास्टर्स आते हैं। लेकिन जिम्मेदारी जरूर एग्जिस्ट करती है। अब तो एक तो आपका सवाल है कि पुरानी फंडिंग का क्या हुआ और वो वफाक ने रोकी हुई है, तो कतन ऐसा नहीं है। देखें, एक तो 10 आपको याद होगा 9 या 10 बिलियन डॉलर की फंडिंग के प्लेजेस आए थे और उन प्लेजेस के अगेंस्ट पाकिस्तान ने कोई 8-9 अरब डॉलर की अपनी स्पेंडिंग करनी थी। अच्छा, सबसे पहले तो उन प्लेजेस में से मेरे ख्याल से 500 मिलियन डॉलर्स भी रियलाइज ना हुए हो शायद। बाकी जो प्लेजेस थी वो मुकम्मल नहीं हुई और उसकी भी बहुत सारी वजूहात थी। आपको याद होगा कि 30 बिलियन डॉलर का हमने लॉसेस एस्टिमेट किए थे। लेकिन उन प्लेजेस को अनलॉक करने के लिए सूबों ने फीजिबिलिटीज बनानी थी, उन्होंने डैमेज को क्वांटिफाई करना था और उस फॉर्मेट में करना था जो ये इंटरनेशनल जो ये हमें तो ज्यादातर तो लोन की शक्ल में मिल रहे थे कि वो उनकी रिहेबिलिटेशन फीजिबिलिटीज कैसे वो चलेंगी और कैसे होगा। तो वो जो भी डिलेज हैं वो उनके प्लेजेस भी उस तरीके से मटेरियलाइज नहीं हुए और वो जो है जो आया वो इतना कम आया। तो ये प्लेजेस नहीं थे, ये लोन था वर्ल्ड बैंक का। कायरा साहब का पॉइंटर आ जाए जी, लोन था ये, वो कहते हैं। अब अगर आप लोन्स की बात करें तो लोन्स भी आपको आपको एक वेल अरेंज्ड डॉक्यूमेंटेशन आपको देनी पड़ती है, जिसके ऊपर चेक्स होते हैं, जिसके ऊपर एक ट्रांच अगर आपको मिल गई तो दूसरी तब मिलती है जब आप रिक्वायरमेंट पूरी करें। और ये ऐसे नहीं मिलती कि वफाक खा गया या सूबा खा गया, वो तभी आगे मूव होती है जब आप उनके क्राइटेरियाज और माइलस्टोन्स को मीट करें, नंबर 1। तो ये ऐसा तासुर भी देना कि वफाक ने रोक के रखा है, ऐसा नहीं है। डेफिनेटली वर्ल्ड बैंक के हवाले से अगर कोई रुकावट है, मुझे ये भी नहीं मैं आज कंफर्म कर सकता कि वो कितना डिस्पर्स हुआ और कितना रुका हुआ है, लेकिन अगर वो रुका हुआ है तो वो डेफिनेटली टेक्निकल वजूहात होंगी जिसमें सूबे का भी रोल होगा, वफाक का भी रोल होगा। बहरहाल अभी जो ये डैमेज हुआ है उसमें हमारी तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, एक तो एनडीएमए को जितना हम इक्विप कर सकते थे, जितनी जिद्दत ला सकते थे, हम लेके आए हैं। जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है उसमें उसके अंदर उसकी इम्प्लीमेंटेशन में डिले जरूर है और उसमें भी सूबों का रोल है। और अभी गिलगित बल्तिस्तान जब प्राइम मिनिस्टर गए गालिबन 10-12 दिन पहले, तो उन्होंने इस चीज को हाईलाइट किया और उनको फिर टाइमलाइंस दी और कहा कि अब मैं जो है वो एक्शन लूंगा अगर ये डिलेज हुए। बहरहाल मतलब उनको एक मिनट, ये आप कह रहे हैं जब वो जीबी गए तो उनको किसकी तरफ से टाइमलाइंस दी गई? वजीर आला, मतलब वजीर आला केपी की तरफ से टाइमलाइन दी गई? किसकी तरफ से आप समझते हैं कि इम्पेडिमेंट आ रहा है? क्योंकि वो तो उल्टा आपके ऊपर यही बात कर रहे हैं कि ये क्लाउड बर्स्ट और अभी जो ये हालिया ये जो सैलाब आया है इसकी पेशन गोई हो सकती थी अगर रेडार्स का जो मामला था जो 2022 से पेंडिंग है वो आप लोगों ने आगे बढ़ाया होता। ऐसा नहीं है कि हमारे पास रेडार सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता या अर्ली फोर वार्निंग सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो एग्जिस्ट करता है और वार्निंग्स दी भी जाती हैं
اور اس کو بڑے کلوزلی مانیٹر بھی کیا جاتا ہے. اس میں اور جدت لانی تھی, اور وہ ڈیلے جو ہے وہ جہاں جی بی گورنمنٹ کی طرف سے بھی تھا, وہاں منسٹری آف کلائمیٹ چینج کی طرف سے بھی تھا, اور جی بی گورنمنٹ کیا گیا تو میٹ کرے. بہرحال جو میں موٹی بات اگر کروں, دیکھیں فلڈ کہاں سے آتا ہے؟ فلڈ اسی ٹرین سے آتا ہے جہاں سے پانی فلو کر رہا ہوتا ہے. اس کے رستے کے اندر جو کنسٹرکشنز ہیں, ہمیں ان ساروں کو ری تھنک کرنا پڑے گا. ہمیں یہ بالکل یہ بڑی اہم بات ہے, اور بہت وقت ہو گیا ہے کہ اب یہ باتوں سے بات آگے بڑھے کہ واقعی ایسا کیا جائے. لیکن اس کا مجھے صرف اگر مکمل کر لینے آخری لائن دیکھیں, جہاں سے وہ ریور جا رہا ہے اس کے مثال کے طور پہ 50 میٹر تک 100 میٹر تک آپ کو کنسٹرکشن قائم کرنا پڑے گا. اگر کنسٹرکشنز ہیں تو ان کو ختم کرنا پڑے گا, ان کو بھی ختم کرنا پڑے گا. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے, یہ بہت بڑا ٹاسک ہے جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرنا پڑے گا. اب یہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, اسی لیے اس کی ڈویبلٹی پہ سوال آ رہا ہے. یہ صوبوں نے کرنا ہے. اچھا, صوبوں نے کرنا ہے. ہاں, صوبوں نے کرنا ہے. یہ وفاق کی پوری ڈومین صوبوں کی ہے. یہ چیزیں اس کے تعین ہو چکے ہیں, یہ امپلیمنٹیشن صوبوں نے کرنا ہے.